चैप्टर की शुरुआत पे हमें दिखाया जाता है ओक्चा जैन के ऊपर अटैक कर रहा था और जैन उसे लाइटली ले रहा था। जैन जैसे ही ओक्चा को पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है तभी ओक्चा उसे पास करके लीसु को मारने के लिए उसके पास जाता है। जैन भी ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान था। ओक्चा कहता है तुम अपनी जगह से हिलना मत, अगर तुम थोड़ी सी भी हिले तो मैं इस लड़की की गला काट दूंगा। ये बोलकर वो लीसु की गर्दन में चाकू रखता है। जैन को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। वो कहता है लीसु ये मत कहना कि मैं होल्ड बैक करूं। जैन ये कहकर अपने पावर रिलीज करने लगता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से है और उसका पावर सेल उसके अंदर से बाहर आने लगा था। ये देखकर ओक्चा काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है क्या? तभी लीसु मौका पाके उसके हाथ में एक स्क्रैच कर देती है। ये देखकर ओक्चा को दर्द होने लगी थी और वो लीसु को गाली देता है। स्टी की सेल्फ उसके अंदर जाने के वजह से लीसु उसे कंट्रोल कर लेता है। वो अपनी जगह से थोड़ी सी भी हिल नहीं पाती, वो वही बैठ गई थी और लीसु खड़ी हो जाती है। जैन ये देखकर थोड़ा बहुत हैरान था। ओक्चा अपने मन में कहती है मैं थोड़ी सी भी हिल नहीं पा रही, आखिर यह क्या हो रहा है? लीसु कहती है तुमने मुझे अभी एक गाली दी, आखिर तुम एक छोटी बच्ची हो या कुछ और? तुम मुझसे जल्दी से जल्दी माफी मांगो। ओक्चा ये देखकर काफी ज्यादा कॉन्फ्यूज थी कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों कौन है? जिसके बाद जैन और लीसु बात करने लगती है। लीसु कहता है ये छोटी बच्ची है और तुम इसे मारना चाहते हो। ये सुनकर जैन अपनी गाल खुजाने लगता है और वो कहता है वो अभी काफी बड़ी हो चुकी है और वो तुम्हें मारने की कोशिश कर रही थी। लीसु कहता है फिर भी ये बहुत ज्यादा है। इन दोनों को ऐसे देखकर ओक्सा हैरान होकर कहती है आखिर तुम दोनों, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? फिर दोनों के ध्यान उसके तरफ जाता है। लीसु कहता है तुम उठ चुकी हो। लीसु जैन से पूछता है आखिर हमें क्या करना चाहिए? इसको हमारे साथ मिला लेना चाहिए। ये सुनकर जैन शॉक होकर कहता है कि नहीं, मैं अकेला तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लीसु कहती है तो बताओ आखिर हम इसका क्या करें? उन दोनों की बात सुनकर ओक्चा चिल्ला के कहती है मुझे मार दो, मैं किसी से अपनी जिंदगी की भीख मांगने से मरना पसंद करूंगा। ये सुनकर वो दोनों कॉन्फ्यूज थे कि वो कहना क्या चाहती है। जैन कहता है मुझे इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं। लीसु उसे चुप करा देती है। फिर वो स्टी की पावर यूज करके ओक्चा का एबिलिटी चेक करती है, आखिर उसकी बॉडी किस तरीके से काम करती है। वो थोड़ी देर समझने के बाद कहती है तब तो हमें तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर ओक्चा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। लीसु उसके पास बैठ के कहती है मुझे लगता है तुमने अच्छे से समझ गए होगे, भले ही उसके बाद भी हम बात कर रहे हैं तुम्हें पता चल गया होगा मेरा एबिलिटी किस तरीके से काम करती है। मैं मेरी एक फिंगर की टैप से तुम्हें मार सकती हूँ। तुम मरना चाहती हो तो क्यों ना मैं तुम्हें मार देती हूँ। ओक्चा बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। लीसु कहता है तुम सच में ये चाहते हो तो मैं तुम्हें 3 गिनने पर मार दूंगी। लीसु जैसे ही कहती है एक, ओक्चा कहती है कि नहीं, मैं जिंदा रहना चाहती हूँ, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं करूंगी, पर मैं जिंदा रहना चाहती हूँ। ये सुनकर ओक्चा और लीसु दोनों शांत हो जाते हैं। लीसु उसके सिर पर हाथ रख के कहता है तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। इनको देखकर जैन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके बाद हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसका हाई कमांड कहता है क्या सिक्योरिटी डिपार्टमेंट? एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ, क्योंकि वो वहाँ से भाग गई है। सीनियर ऑफिसर पूछता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट उसके बारे में कैसे जानता है? तो वो गार्ड उसे कहता है कि वो यहाँ पर आने के पहले वो उनके लिए मिशन कंप्लीट किया करती थी। ये सुनकर सीनियर आदमी कहता है तुम कह रहे हो कि वो कोई आम लड़की नहीं है। फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ओक्सा को फिश खाने के लिए मिलता है और वो अपनी कहानी उन दोनों को बता रहा है। लीसु कहता है तुम कह रहे हो कि तुम पहले मिलिट्री के अंदर रहा करती थी और वो तुम्हें पल पोस के बड़ा किया है, पर तुम्हारी मिस्टेक के वजह से तुम्हें जेल जाना पड़ा। जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हारी माँ बीमार है तुम जेल तोड़ के भाग आई, पर जब तक तुम गाँव में पहुँचे तब तक तुम्हारी माँ जा चुकी थी, मतलब मर चुकी थी। अभी तुम कहीं पर जा नहीं सकती, इसीलिए तुम इस आइलैंड पे आ गई। यही तुम्हारी स्टोरी है ना? ओक्चा कहता है हाँ। लीसु कहती है वो मिस्टेक तुमने की थी वो आखिर क्या है? ओक्चा सुनकर चुप रहती है। लीसु फिर से पूछता है आखिर किस तरीके की मिस्टेक था जिसके लिए तुम्हें जेल जाना पड़ा? ओक्सा थोड़ी देर चुप रह के बताता है मेरा फर्स्ट मिशन चाइना का एक टारगेट था, वहाँ से मुझे एक रिसर्च को लेके आना था, पर जैसे ही मुझे रिसर्च के बारे में पता चला तो मैंने बहुत से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को लीक कर दिया था। लीसु कहता है आखिर किस तरीके का क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है? ओक्सा कहता है 94610-410-1597-1654-6068 और लास्ट में 1925
1925। ये सुनकर जैन को तो इसका मतलब कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन लिसु ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसने बोला था 1925। जैन ये सुनकर उसे कहता है आखिर ये क्या है। लिसु उसे कहता है एरप्शन ईयर्स है। उक्चा कहता है सबसे ज्यादा बड़े और सबसे ज्यादा खतरनाक ये ऑपरेशन बेगडू माउंटेन पे होने वाला है, यानी चाइल्ड एरप्शन होने वाला है। लिसु ये सुनकर हैरान हो जाती है, पर जैन को इस चीज का जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। सीन चेंज होके हमें वही सैटेलाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी उन दोनों का लोकेशन ढूंढ लेता है। वो चिल्ला के अपने सभी लोगों को बुलाता है और कहता है मैंने उन दोनों को ढूंढ लिया। उनके साथ ही आने के बाद वो बोलता है ये एक खाली आइलैंड है जो कि टोक्चा की 40 किलोमीटर के अंदर आता है और वहाँ पर जैन और लिसु दोनों है। मैं पूरी श्योर हूँ। ये सुनकर उनका साथी कहता है क्या तुमने कहा टुकचाओपो? ये सुनकर वो कहता है हाँ, वो नॉर्थ कोरिया में है। किस तरीके से उसने लोगों को मार डाला और किस तरीके से ब्रिटिलिटी उसने अपने सामने दिखाई। साउथ कोरिया का जनरल इन वीडियो को देख रहा था। साउथ कोरिया का जनरल इस वीडियो को पूरा देख के कहता है अच्छा, पर मुझे इस चीज पे जरा सा भी यकीन नहीं है। साइड में सियोन का वीडियो कॉल दिखा जाता है, जो अभी वीडियो कॉल पे था। वो उसे कहता है आखिर मैं क्या कहूँ। सियोन कहता है मैं एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। जनरल उसे कहता है मैं तुम्हें जनरल कह के बुलाऊंगा। ये सुन के सियोन को थोड़ा गुस्सा आता है। जनरल कहता है मेरी बात सुनो, ये वीडियो में मुझे थोड़ी सी भी यकीन नहीं है। सियोन कहता है आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों कहूंगी। जनरल कहता है तुम मुझे झूठ क्यों नहीं कह सकते, वैसे भी तुम इस पोजीशन पे हो जहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। ऐसा करके तुम मुझे एक कॉमन एनिमी पे के ऊपर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो जो भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये सुन के सियोन को थोड़ा गुस्सा आता है। सियोन कहता है अपने जबान पे लगाम दो। जनरल कहता है तुम जो कह रहे हो ये एक मॉन्स्टर है जिसने बहुत सारे तबाही मचाई हुई है, और तुम कह रहे हो तुमने इसे यहाँ पर भेज दिया। क्या मैंने सही कहा? सियोन उसे कहता है हमने इसे कहीं पर भी नहीं भेजा, ये हमसे भाग के चला गया। जनरल पूछता है आखिर कंडीशन क्या है। ये सुनकर सियोन थोड़ा कॉन्फ्यूज था। जनरल कहता है आखिर तुम कॉन्फ्यूज क्यों हो? अगर तुम्हारी बात यहाँ पर सही है, हमारी एफर्ट के लिए हमें कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी कंट्री इस डिजास्टर को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद करेगी। ये सुनकर सियोन काफी ज्यादा हैरान था। जनरल उसे कहता है जिस तरीके से तुमने कहा है कि ये एक मॉन्स्टर है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता हमारे इस एफर्ट के लिए हमें कुछ रिवॉर्ड मिलना चाहिए? सियोन ये सुनकर थोड़ी देर शांत रहने के बाद कहता है जब तक आप हमें परमिशन देने के लिए तैयार है, हम लोग खुद आके सब कर लेंगे। सियोन अपनी बात पूरी कर पाती। जनरल उसे चिल्ला के कहता है आखिर तुम क्या सोच रहे हो? तुम मुझसे ये कहना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर अलाउ करूँ जिससे तुम तुम्हारे लोगों को यहाँ पर हमारे कंट्री के अंदर भेज सको? क्या तुम हमारे साथ कोई वार क्लियर करना चाहते हो? सियोन ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा करता है। जनरल उसे कहता है तुम रियॉट के बारे में सोचो, मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा। ये कह के वो सियोन का कॉल काट देता है। जिसके बाद जनरल अपने साथी से कहता है मुझे इस चीज पे थोड़ा सा भी यकीन नहीं है, पर उसका आदमी कहता है मान लीजिए अगर उन्होंने जो भी कहा वो सच हो तो? जनरल उसे कहता है बकवास, क्या तुम ये देखकर ऐसा नहीं लगता ये किसी तरीके का मूवी है जो कि आज की टाइम पे कोई भी नहीं बनाता, और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस चीज पे जरा सा भी यकीन है तो वहाँ पर हमारे यूनिट 649 को भेज दो। वो दोनों साउथ स्पाइस को मारने के लिए वो काफी है, और जल्दी से जल्दी इस चीज को खत्म करो, क्योंकि वाइड वार माउंटेन पर एक ब्लास्ट होने वाला है। हम लोगों को ये कहेंगे कि वो इस मॉन्स्टर की वजह से हुआ है। सच में ये कमाल की एक हिस्ट्री है। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम लोग भाई इतने देर तक वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक करो यार, कंजूसी मत करो। लाइक करना एकदम फ्री होता है, तुम लोग लाइक कर सकते हो, दिल से लाइक करो यार, मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है इन वीडियो को बनाने के लिए। तो भाई लाइक करो, जरूर लाइक करो। और तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, तुमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर मैं अपलोड करूंगा। और इसका पिछला वाला पार्ट देखना चाहते हो तो तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उस पर तुमको लिंक मिल जाएगा। यही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा।